राहत काज़मी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के मशहूर एक्टर, एंकर, स्पीकर राहत काज़मी की। राहत काज़मी 30 जून 1946 को शिमला, मशरक़ी पंजाब में पैदा हुए। राहत काज़मी ने अपनी तालीम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से कंप्लीट की। राहत काज़मी ने 1974 में मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर साहरा काज़मी से शादी की और साहरा काज़मी से उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें अली काज़मी उनका बेटा और निदा काज़मी उनकी बेटी हैं। अली काज़मी भी एक एक्टर हैं और इसी तरह उनकी बेटी भी एक्टर हैं। साहरा काज़मी मशहूर माजी के अदाकार श्याम की बेटी हैं। जी हाँ, श्याम रिलीजियसली और वो हिंदू थे और उनकी जो वाइफ थी वो मुस्लिम थी, और इसी तरह उनसे जो उनके बच्चे थे उन्होंने अपने नाम मुस्लिम रखे, यानी साहरा काज़मी, और उनके एक बेटे थे श्याम के, जिनका नाम शाकिर था। राहत काज़मी ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो 1968 में उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली और वो सिविल सर्विस में इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे। लेकिन उन्होंने खुद को महसूस किया कि वो वहाँ पर फिट नहीं है और ये जॉब के लिए वो पैदा नहीं हुए, और उन्होंने 1976 में रिज़ाइन दे दिया और वो एक्टिंग की तरफ आ गए। पाकिस्तान टेलीविज़न के इब्तदाई दौर में उन्होंने 1967 में शो किया जिसका नाम था म्यार, और उसके बाद 1970 में उन्होंने एक शो किया जिसका नाम था राहत काज़मी शो, और फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से जो मशहूर प्लेस किए, ड्रामा किए, उनमें गूंगे, कोतार, अनारकली, औराक, गुरबतें, गज़नफ़र, तीसरा किनारा ड्रामा था, और इस ड्रामे में वो एक राइटर का रोल अदा किया था उन्होंने, और इसको शहजाद खलील ने डायरेक्ट किया था। इस तरह उनका 1987 में ड्रामा था दूब किनारे, जिसको हसीना मोइन ने लिखा था और उनकी वाइफ साहरा काज़मी ने डायरेक्ट किया था। यूट्यूब पर ये अवेलेबल है। फिर उनका एक ड्रामा था कारवां, और कारवां भी बहुत मशहूर हुआ। राहत काज़मी ने चंद एक मूवीज़ में भी काम किया, लेकिन वो मूवीज़ के अंदर भी कामयाब अदाकार ना बन सके, जिस तरह दूसरे अदाकार थे नदीम, वहीद मुराद, मोहम्मद अली। राहत काज़मी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसकी वजह यह थी कि जब उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तो भट्टो का दौर ख़त्म हुआ और ज़ियाउल हक का दौर शुरू हो गया, और ज़ियाउल हक के दौर में मूवीज़ बहुत कम बनी। उन्होंने जिन मूवीज़ में काम किया उनके नाम कुछ इस तरह हैं: आज और कल, इंसानियत, सूरज भी तमाशाई, मेहमान, मुट्ठी भर चावल। मुट्ठी भर चावल बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तानी मूवी है, और इस फिल्म में नदीम भी हैं उनके साथ। और फिर उनकी एक और फिल्म थी ख़ानदान। राहत काज़मी ने इंडिया के अंदर कुछ मूवीज़ को डायरेक्ट भी किया है, जिनमें देख रे देख एक मूवी है, और ये मूवी 2009 में बनी, और इसके कुछ इस तरह था। ये 17 जुलाई 2009 को इंडिया में रिलीज़ हुई। इसके डायरेक्टर राहत काज़मी थे, जबकि म्यूज़िशियन जो थे वो शादाब भारतीय थे, और इसी तरह प्रोड्यूसर विवेक और अशोक चौहान थे, और इसमें श्रेया घोषाल ने सिंगिंग की हुई है।
2011 में उन्होंने दोबारा एक दूसरी मूवी इंडिया के अंदर डायरेक्ट की जिसका नाम था इम्पेशेंट विवेक। – 2013 में उन्होंने तीसरी मूवी इंडिया के अंदर डायरेक्ट की और इस मूवी की स्क्रीन प्ले जो है संजय अमर ने लिखे और इसके प्रोड्यूसर राहत काज़मी थे और संजय अमर थे। और ये मूवी 31 जनवरी 2014 को इंडिया में रिलीज हुई। आजकल राहत काज़मी क्योंकि वो बहुत वेल एजुकेटेड हैं, वो आजकल जो अपनी ड्यूटी फ्राइज अंजाम दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर फॉर लिकोल फॉर एडवांस स्टडी जो कि कराची में है, जिसको लैस के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरह वो डायरेक्टर हैं नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग के, और उससे पहले उन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ अर्सा तक वो पढ़ाते रहे हैं। आखिर पर हमारी दुआ है कि वो पाकिस्तान के लिए यूं ही अपनी खिदमत को अंजाम देते रहे, वो नए नए लोगों को सामने लाएं, नए चेहरे लाएं, ताकि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री और ज़्यादा मजबूत हो सके। और चैनल का मकसद यही है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड हैं उनके बारे में जो कुछ भी थोड़ी बहुत मालूमात नेट पर या अखबारात के अंदर मौजूद है उनको इकट्ठा करके कंसोलिडेट कर दिया जाए। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको बायोग्राफी पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए